हम लोग भगवान के सामने जाते हैं, भगवान से कहते हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए। कुछ लोग कहते हे भगवान हमारी बिटिया की शादी हो जाए, लड़का की बहू आ जाए, कर्जा चुक जाए। बुरा ना मानना, बहुत से लोग तो 3 रुपया का दूध शंकर जी पे चढ़ाते हैं और 3 करोड़ का पर्चा पकड़ा देते हैं। जैसे भगवान उल्लू हो गए। एक आदमी हमें मिला राजस्थान का, बोले गुरुजी अगर हमारी गाड़ी ले जाएगी 40 लाख की तो हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हम कहा ठटरी के बरे, क्या हनुमान जी तेरे लड्डू के भूखे हैं? पहले तुझे 40 करोड़ की गाड़ी दें, फिर 5 किलो लड्डू तुम उन्हें दो। गजब का धंधा है, क्या बिजनेस है जो तुम उनमें से हनुमान जी को भी कुछ घूस दोगे? अरे ये तो श्रद्धा की बात है, फिर हनुमान जी से मांगना क्या चाहिए? इतने लोग आज कथा में बैठे हैं, पूरा पंडाल भरा है। राजस्थान के पागलों, आज एक बात नोट कर लो, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। क्यों? बैंक अपने बाप का हो जाएगा तो एटीएम का क्या करना? जब बैंक का ही अपना हो जाएगा तो एटीएम किस काम का? हनुमान जी अपने हो जाएंगे तो होगा क्या? हनुमान जी जहां अपने होंगे तो हनुमान जी के पास क्या क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अच्छा इस बात को ऐसे समझो, किसी पेड़ को हरा भरा रखना हो तो पत्तों में पानी देना चाहिए कि जड़ में? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। पत्तों को पानी दोगे, पानी बर्बाद हो जाएगा, पेड़ हरा भरा नहीं होगा, उल्टा सूख जाएगा। हाँ जी या ना जी? पर जड़ को पानी दोगे, अलग अलग पत्तों पे डाल पे नहीं जाना पड़ेगा, रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा, जड़ में पानी डालते ही पेड़ हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही राजस्थान के पागलों, तुम एक एक देवता की पूजा करोगे तो पता नहीं सिद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। हनुमान जी की पूजा करोगे तो सिद्धि भी मिलेगी, सिद्धियां भी मिलेगी, निधियां भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी और राम जी भी तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम। अच्छा अगला प्रश्न, क्या हनुमान जी की कृपा से राम जी मिल सकते हैं? ठटरी के बरे, क्या तेरी कृपा से मिलेंगे? हनुमान जी की ही कृपा से राम जी मिलेंगे। क्यों? राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। हमने इस चौपाई को गाया कि होत न आज्ञा बिन पैसारे। एक हमको आदमी मिला अधिकारी, हमने कहा क्यों तुम घूस क्यों लेते हो? बोले गुरुजी हनुमान चालीसा की कृपा से। हमने कहा हनुमान चालीसा में कहां लिखा कि घूस लेना चाहिए? बोले वाह, हनुमान चालीसा में लिखा है होत न आज्ञा बिन पैसारे। हमने कहा जय हो तुम्हारी। अच्छा इस चौपाई को ऐसे लो, हनुमान जी राम के दरबार, राम जी के द्वार पर लगे हुए हैं। किस लिए? रक्षा के लिए। राम जी को पाना है तो हनुमान जी को अपना बनाना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये बात तो हो गई, सिद्धि कैसे पाए, प्रसिद्धि कैसे पाए? तो हमने बताया प्रसिद्धि पाना है तो सिद्धि को प्राप्त करना पड़ेगा, और प्रसिद्धि पाना तो सिद्धि को पाना पड़ेगा, और सिद्धि को पाना है तो किसकी कृपा पानी पड़ेगी? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी की। और हनुमान जी की कृपा पानी है तो क्या करना पड़ेगा? अरे आओ प्यारे तुम्हें सुनाए, आओ प्यारे तुम्हें सुनाए कथा श्री हनुमान की। अरे जिसके मन में राम बैठे हैं वही वीर बलवान की।
सिद्धि को पाने के लिए प्रसिद्धि को पाने के लिए सिद्धि को पाना पड़ेगा, सिद्धि को पाने के लिए हनुमान जी को पाना पड़ेगा, हनुमान जी को पाने के लिए कथा में आना पड़ेगा। महाराज कथा में आने से क्या होगा? बहुत से लोग कथा में बैठते हैं, आप भी बैठे हो, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे, कुछ लोग नीचे बैठे, कुछ लोग मंचों पर बैठे। बुरा ना मानना, हम तुमसे पूछते हैं, आप कथा में तो बैठे हो, पर क्या कथा तुम्हारे अंदर बैठ रही? अब तुम कहोगे गुरुजी हम तो कथा में बैठे थे, ठटरी के बरे। बहुत से लोग हमें मिलते, गुरुजी हमने 8 कथा सुन ली, 11 कथा सुन ली, कुछ हुआ नहीं है, न कटा। तुम तो कथा में बैठे हो, पर क्या तुम्हारे अंदर कथा बैठी? तुम्हारा बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे अंदर कथा का बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि कथा का काम क्या है? आहा, देखो कथा है गंगा। क्या है? गंगा। कथा है गंगा। जोर से बोला, क्या है? गंगा। गंगा जी क्या है? एक धारा है जो भगवान के श्री चरणों से निकली है। होता क्या, जो भी गंगा जी में स्नान करता है, डुबकी लगाता है, शीतलता पाता है। शीतलता पाने के साथ साथ उसके विकार मिट जाते हैं, विचार बदलने लगते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं, और शास्त्र कहते हैं पाप कटते हैं। ये गंगा स्नान का फल है। लेकिन गंगा जी में एक बात है, जाना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा। कथा में एक और फायदा है, पूछो क्या? कथा में सिर्फ आना पड़ेगा, डुबकी नहीं लगानी है। बैठ जाओ, कथा की धार बहेगी, अपने आप मन के विकार मिट जाएंगे, विचार बदल जाएंगे। एक बात और, कथा में आकर के आप विराजमान हो गए, बहुत अच्छी बात है। जनता जिस नेता को चुनती है वो संसद में बैठते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठते हैं। तो भीलवाड़ा के पागलो, आज तुम कथा में विराजमान हो तो ये मत विचार करना कि तुम पर कृपा नहीं हुई, ये भगवान की कृपा ही है कि उन्होंने कथा में लाकर बैठ दिया। अब विचार करो, भीलवाड़ा में कितनी संख्या नहीं है, पर सब नहीं आ पाए, और सबको आना भी नहीं चाहिए, वरना नरक की दुकान बंद हो जाएगी। उनकी कंपनी भी तो चलने दो, जमराजों की कंपनी कौन चलाएगा? सबको आना भी नहीं चाहिए, पर कौन आया? जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा करे सबको। ये कोई बिना लॉजिक की बात नहीं बोल रहा है, रामायण की बात बोल रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु न सोई। बिना राम जी की कृपा के कथा का मिलना बहुत मुश्किल है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, गंगा जी में और कथा गंगा में अंतर क्या है? गंगा जी भाई साहब केवल पाप धोती हैं, लेकिन कथा गंगा तो पाप, ताप और संताप तीनों को ही मिटा देती है। अच्छा, कथा में, गंगा में और गंगा जी में अंतर क्या है? एक अंतर और है, पूछो क्या? पूछो। गंगा जी कहां से निकली? चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। कथा गंगा में और गंगा जी में, भगीरथी गंगा में अंतर क्या? मेरे पागलो, जो भगीरथी गंगा है वो चरणों से निकली है, पर जो कथा है वो भगवान के मुख से निकली हुई है। ये एक अंतर ये भी है। कथा गंगा में और गंगा जी में चौथा अंतर क्या है? एक अंतर और, क्या? कथा गंगा और गंगा भगीरथी। भगीरथी गंगा में जाना पड़ता है, कथा में आना पड़ता है।
आकर के फिर प्रभु का बन जाना पड़ता है। बुरा ना मानना, सूत्र को नोट करना। जो प्रभु के बन जाते हैं वो बन जाते हैं। सूत्र नोट करो, जो प्रभु के बन जाते हैं वो एक दिन बन नहीं जाते, बन जाते हैं। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा। मेरे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। इसलिए भगीरथी गंगा से कथा गंगा श्रेष्ठ है। अब ये कथा कहां मिलेगी? बहुत जगह होती है, कहीं भी जाके बैठ जाओ। महाराज जी कई बार कथा समझ में नहीं आती। अरे भाई तो क्या दिक्कत है, समझने की बुद्धि लगाओ। एक बार नहीं आएगी, दो बार आएगी। महाराज जी कई बार हमारा कथा में मन नहीं लगता। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता है। गंदी बात करने में बड़ा मन लगता है, उल्टे सीधे उपद्रव करने में बड़ा मन लगता है। किसी की निंदा करवा लो, पड़ोसन तो बहुत बेकार है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, इसमें बड़ा मन लगता है। नेताओं की निंदा, महात्माओं की निंदा, दूसरों की निंदा करने में बड़ा मन लगता है। रातों भर चले जाते हैं निंदा करते, और कथा में मन नहीं लगता। पर सुनो कान खोलकर, भीलवाड़ा वालों, मन नहीं लगता तो क्या हुआ? कभी तुम लोग ट्रेन में बैठे, ट्रेन में, रेलगाड़ी में कौन कौन बैठा? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, सब लोग हाथ उठाओ। रेलगाड़ी में बैठे हो, हाँ या ना? चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अच्छा रेलगाड़ी में बैठे तो क्या कभी तुम्हारे पास ड्राइवर आया कि क्यों भाई साहब तुम्हारा मन लग गया हो तो हम चलें? बताओ, ऐसा हुआ कभी? बताओ। अब तुम कहो कि हमारा भाई अभी मन नहीं लग रहा है तो फिर ट्रेन खड़ी रहे, ऐसा हुआ कभी? रेलगाड़ी के ड्राइवर ने पूछा तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चले कि ना चले? कभी नहीं। तुम तो बैठो, मन लगे या ना लगे मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, जहां तक की टिकट है। उसी प्रकार कथा में मन लगे या ना लगे, बैठ जाओ, प्रभु के चरणों की मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। प्रभु के चरणों तक पहुंच जाओगे। ये एक सूत्र है भगवान तक पहुंचने का। इसलिए हनुमान जी मिलेंगे कैसे? कथा से मिलेंगे। हनुमान जी मिलेंगे तो होगा क्या? सिद्धियां मिलेंगी। सिद्धि से होगा क्या? प्रसिद्धि मिलेगी। प्रसिद्धि के बाद क्या? फिर आपके अंदर स्वभाववश भक्ति पाने का मन करने लगेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर प्रारंभ ही भक्ति प्राप्त कर लोगे आप, बाद में भक्ति तो जीवन भर चलती रहनी है। पर सिद्धि और प्रसिद्धि के चक्कर में ना पड़ के हनुमान जी के चरणों के चक्कर में पड़ो। इसलिए हमने हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों पर चर्चा प्रारंभ की। बोलो सीताराम।